अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर ड्रामा था मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान। तो उसकी जो लीड एक्ट्रेस थी उनकी उम्र इस वक्त 50 प्लस है, 50 साल से ज़ायद है। लेकिन अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो आपको महसूस नहीं होगा कि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा है। वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा सेहतमंद है क्योंकि पिछले 30-35 साल से वो ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करती हैं। और ये वो चीज़ है जो आज से पहले भी मुझे मालूम थी और मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे थे और एक वीलॉग्स जो होते हैं वो देखे थे। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो उसको इस्तेमाल करती हैं। ऑर्गेनिक बुनियादी तौर पे होता क्या है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे देता हूँ कि एक तो मुर्गी होती है जो आप घर में पालते हैं। वो सारा दिन घूमती फिरती रहती है, वो दाना चुगती है या फिर वो घास खाती है या कोई मुख्तलिफ चीज़ें वो खाती रहती है। और इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी भी होती है और फिर अंडे देती है और फिर आप उसको एक दिन खा भी लेते हैं। तो वो एक ऑर्गेनिक फूड है आपके लिए, एनिमल सोर्स का। इसके मुकाबले में 45 दिन में धक्के से, ज़ोर ज़बरदस्ती से एक मुर्गी को बड़ा किया जाता है, जिसको हम फार्मी मुर्गी कहते हैं। उसको टीके लगाए जाते हैं, उसको स्टीरॉयड लगाया जाता है, उसको एंटीबायोटिक खिलाई जाती हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी बड़ी हो और उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो उसको। यानी कुदरती से ज़्यादा गैर कुदरती तरीके से उसको एक ऐसा माहौल मुहैया किया जाता है कि जिसके बाद वो बड़ी होती है, फिर वो अंडे भी देती है और आप उसको एक दिन खा भी लेते हैं। अब दोनों ये जो सोर्स हैं, यानी जो पहला है वो ऑर्गेनिक है कि जिसमें आपने उसको कोई गैर कुदरती चीज़ नहीं दी, कोई मुज़र सेहत या ख़तरनाक केमिकल नहीं दिए। लेकिन दूसरी केस में आपने ख़तरनाक केमिकल दिए। ये एनिमल सोर्स की मैंने आपको मिसाल दी है। तो क्योंकि मेनली मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जो फल हैं और सब्जियां हैं, तो ऑर्गेनिक कम से कम एक को अपनी खुराक, एक कोई ऑर्गेनिक है उसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। एक ऑर्गेनिक, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो फल हो, क्योंकि साइंसी शहादतें हैं, साइंटिफिक एविडेंस है कि जब लोग बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक खाने खाते हैं तो ना सिर्फ ये कि उनमें कुछ मखसूस किस्म के कैंसर, जैसे नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा बड़ा मशहूर है कि साइंसी तौर पे साबित शुदा है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इस कैंसर के जब वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो खाने हैं वो नहीं खाते, सब्जियां और फल वो ऑर्गेनिक नहीं खाते। लेकिन साथ साथ ये भी देखा गया है साइंसी तौर पे कि जो हमारे आंतों के बैक्टीरिया होते हैं, जब वो यही खुराक जो हमने खाई होती है, ज़ाहिर है वही खुराक वो भी खाते हैं, तो उसके बाद वो कुछ ऐसे ख़तरनाक केमिकल पैदा करते हैं कि जिनकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। और ये साइंसी तौर पे साबित शुदा है। अब जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पौधे होते हैं और फल होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। एक है कि आपने अपने घर में आप उगाएं, कोई भी पौधा उगाएं, कोई फल उगाएं, कोई सब्ज़ी उगाएं, उसके बाद वो बड़ा होगा। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको पानी देना है। पानी देते हैं आप, और अगर कभी कोई कीड़ा वगैरह लगता है तो आप एक चीज़ बना सकते हैं कि नीम का जो पानी होता है और गुड़, इसकी 2 से 3 हफ्ते के लिए फर्मेंटेशन करके जो चीज़ बनेगी उसका आप स्प्रे कभी कभी कर दें अगर आपको कीड़ा नज़र आए। उसके अलावा आपने कुछ इसको केमिकल नहीं देना, कोई इस पर खादें नहीं डालनी। तो जब ये तैयार हो जाएगा आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑर्गेनिक है। इसके मुकाबले में जो आप हमें मार्केट्स में मिलते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जो ज़मींदार होते हैं, क्योंकि उनको होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगानी है, सब्ज़ी उगानी है, फल उगाना है और जल्दी उगाना है और ख़राब ना हो, क्योंकि मार्केट जाएगा तो पैसा आएगा। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जिनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं और हर्बिसाइड्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड्स होता है कीड़े मारने वाली अद्वियात, जो केमिकल छिड़के जाते हैं तो वो उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं। और हर्बिसाइड्स क्या होता है कि बहुत सारी फसलें जब तैयार हो जाती हैं और उसके बाद उनको स्टोर करना होता है तो उनके साथ जो बाकी छोटे मोटे पौधे उगे हुए होते हैं या वो साथ आ जाते हैं, तो उनको मारने के लिए हर्ब्स उनको कहते हैं, ज़ाहिर है। तो हर्बिसाइड कुछ केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। नुकसान क्या होता है कि ये जो पौधे होते हैं या फल होते हैं, इनका दरख्त जब पानी को अपने अंदर लेके जाता है तो इन ख़तरनाक जो केमिकल्स हैं उनको भी साथ लेके जाता है। और इनमें से जो अक्सर यानी जो केमिकल्स हैं वो इनकी जिल्द जो होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक फल खाते हैं और उसकी आप छिलका उतारते हैं तो उस छिलके के अंदर ज़्यादातर इकट्ठी हो जाती है। तो जब हम इस तरह की चीज़ को खाएंगे तो वो केमिकल्स जो है ख़तरनाक वाला, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। और एक जो वो फल जिसके को कोई केमिकल नहीं डाले गए हैं उसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं।
अब ये क्या होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो उस पौधे को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि हमने कोई बाहर से उसको बीमारियों से बचाने वाली चीज़ नहीं दी होती। तो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, क्योंकि ज़ाहिर है आज से 100 साल पहले तो कोई खादें या 150 साल पहले खादें नहीं थी, तो यही तरीका था कि जिससे पौधे और जो फल होते थे और सब्जियां होती थी वो कुदरती तौर पे जो इनके अंदर केमिकल्स होते थे उससे वो बच जाते थे मुख्तलिफ बीमारियों से। लेकिन वही पॉलीफिनोल्स जब हमारे जिस्म के अंदर जाते थे तो हमें उसका बेतहाशा फ़ायदा होता था, बल्कि हमारी आंतों के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होते थे वो इन पॉलीफिनोल्स को खाते थे और उसके बाद जो आगे वो केमिकल बनाते थे और हमारे जिस्म के में खारिज करते थे, वो बहुत फ़ायदे की चीज़ थी। लेकिन जब हम इनको बाहर से ये चीज़ें दे देते हैं हर किस्म की बीमारी से बचाने के लिए, तो ना सिर्फ ये कि वो केमिकल शामिल हो जाते हैं, बल्कि जो अच्छे वाला केमिकल कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से इनके अंदर बनना था, जिसको हम पॉलीफिनोल्स कहते हैं और जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो वो भी नहीं बन पाता। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि ना सिर्फ ये कि कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज़, बाकी भी जो बीमारियां होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं। और इन ही बीमारियों ने पिछले 100 साल में बहुत ज़्यादा लोगों को तंग किया, और यही अक्सर लोगों को आप सुनते हैं कहते हुए कि पहले तो ये बीमारियां नहीं थी तो अब कहाँ से आ गई। तो उनमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि हमारे फल और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल वाली हैं। तो और ऑर्गेनिक इसका उलट होता है। ऑर्गेनिक ये है कि कहीं पे जहाँ पे ये केमिकल इस्तेमाल नहीं होंगे। तो पहले तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जिसको आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हो, जैसे लोग टमाटर को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक ले। मार्केट से भी मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, और बाज़ का ये डब्बों में इनको फ्रीज़ किया होता है, इनको जमाया होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि केमिकल तो इस्तेमाल नहीं होते। जो ही ये तैयार होते हैं तो इनको फौरी तौर पर फ्रीज़ कर दिया जाता है, और फ्रीज़ होने की वजह से ये ठीक रहते हैं। कोई केमिकल इनमें नहीं डाला जाता, क्योंकि अक्सर उन चीज़ों में केमिकल डाला जाता है जिनको स्टोर हाउस में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर आपको दिया जाता है। तो एक तो फ्रोज़न जो ऑर्गेनिक फूड है वो उतना ही अच्छा है जितना कि आप ताज़ा आप ख़रीदते हैं, वैसे यानी अपने घर में उगाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अपने घरों में उगाएं। मिसाल है, हमारे घर में एक बहुत सारा ज़मीन का जो हिस्सा है उसको हमने मखसूस किया हुआ है इसी तरह सब्जियां उगाने के लिए, और उनमें हम कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते किसी भी किस्म का। हाँ, अगर कभी कोई कीड़ा लग जाए तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि आप नीम का जो पानी होता है और गुड़, उसको फर्मेंट करते हैं 2 हफ्ते के लिए, उसके नतीजे में जो बन जाती है चीज़ उसको आप स्प्रे कर देते हैं और उसको फिर इस्तेमाल करते रहते हैं आप अक्सर, तो वो बड़े काम की चीज़ है। तो आप घर का कोई हिस्सा जो है वो मखसूस करें, उसमें कोई 2-3 सारा एक वक्त में आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखें यूरोप के कुछ ममालिक हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें स्वीडन, वहाँ पे 25% जो है शर्त है उनकी मार्केट में कि ऑर्गेनिक फूड होगा, और बाकी जो है वो ज़ाहिर है इनऑर्गेनिक है। लेकिन अगर हम अमेरिका और बरतानिया की बात करें, वहाँ पे 3% से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड नहीं है, लेकिन लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फूड की तरफ बीमारियों से तंग आके। तो एक तो ये आप काम कर सकते हैं कि अपने घर में ज़रूर इस तरह की फल और सब्ज़ी ज़रूर उगाएँ, जिस पर आप देखें अगर आप कोई फल उगाते हैं और उसको कीड़ा लग जाता है, वो ख़राब हो जाता है, कोई मसला नहीं है, आप उसको अगली दफ़ा आप उसका वेट कर लें। तो एक तो ये चीज़ करें कि आपके घर में फल और सब्जियां, और बच्चों को भी इस बात की आदत डालें। दूसरा, अगर आपने फल और सब्जियां इस्तेमाल करनी है तो कोशिश ये करें, जैसे खीरा है मिसाल के तौर पे, कि आप उसका छिलका ज़रूर उतारें। सेब है, उसका छिलका उतार लें। आम का आगे सीज़न आएगा, उसका छिलका उतार लें, क्योंकि स्किन के अंदर, छिलके के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ये मौजूद होते हैं, अंदर जो है वो इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो एक तो ये आप कम कर सकते हैं। तीसरा ये कर सकते हैं कि जो भी आप फल या सब्ज़ी लें उसको धोएं अच्छे तरीके से। जब आप पानी से धोते हैं तो किसी हद तक कह लें कि ये केमिकल्स उसके उतर जाते हैं, लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा मिल जाता है मार्केट से, आपको पता है बहुत सस्ता है, अगर आप उसमें फल और सब्ज़ी को धोएंगे तो उससे तो बहुत ज़्यादा ये जो केमिकल्स होते हैं ये निकल जाते हैं। क्योंकि जहन में रखें कि ऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक जो सब फल और सब्ज़ी इससे बहुत बेहतर है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अभी आपको ऑर्गेनिक जो ये फल और सब्ज़ी नहीं मिलती और आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा गोश्त की तरफ जाऊंगा कि जो ऑर्गेनिक हो, तो ये साइंसी तौर पे साबितशुदा बात है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं वो 10 साल उनकी उम्र कम होती है बनिस्बत उन लोगों के जो बहुत ज़्यादा सब्जियां खाते हैं। तो कोशिश यही करें कि जब तक आपको ऑर्गेनिक नहीं मिल पाती फल और सब्ज़ी, तो आपको जो मार्केट से आप लाते हैं तो उसका छिलका उतार के इस्तेमाल करें, और बेकिंग सोडा जो है वो इस्तेमाल करें धोने के लिए पानी की बजाय, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो ये केमिकल्स हैं इनसे आपको यानी कि निजात मिल जाएगी। तो ऑर्गेनिक जो खाने हैं उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उससे फ़ायदे बहुत हैं आपको, और जो आप इस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपको फ़ायदे बहुत मिलते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने कोई एक फल या सब्ज़ी
ज़रूर ऐसी इस्तेमाल करनी है जिसके बारे में आपको 100% कन्फर्म हो कि ये ऑर्गेनिक है। मार्केट में ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। एक शामिल करें, कुछ अरसे बाद दूसरी शामिल करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक चीज़ों को जगह दें और जो इनऑर्गेनिक खाने हैं उनसे अपनी जान छुड़वाएं, क्योंकि उससे आपकी सेहत जो है वो ख़राब होती है केमिकल्स की वजह से। और इसके साथ ये भी होता है कि देखें, जब आप बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक चीज़ें ख़रीदते हैं उससे उन लोगों की हौसला अफजाई होती है जो बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल करते हैं। ये खादें जो है ये हमारे पानी के अंदर शामिल होकर जब ये दरियाओं में पानी जाता है बारिशों के बाद, और उसकी वजह से क्या होता है, ना सिर्फ ये कि जो आबी हयात है, जो फ़िश वगैरह है, उसके अंदर ये चला जाता है जो फिर हम खाते हैं, बल्कि उनकी जान को भी नुकसान देता है और उसके साथ साथ जो बाकी भी पूरा एक इकोसिस्टम है हमारा उसको ख़राब करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं, उन लोगों की हौसला शिकनी करें जो बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान में तो कोई रेगुलेशन नहीं है ऐसी कि जो इनको रोक सके कि ख़तरनाक ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो कि इंतहाई ख़तरनाक केमिकल है जो कीड़ों को तो जल्दी मार देगा, इनकी फसल तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब वो हमारे अंदर जाएगा तो उसकी पॉइजनिंग बड़ी ख़तरनाक होती है। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर आपने समझना है लाजमी, और कोशिश करें कि जिन अदाकारा का मैंने हवाला दिया आपको पता चल जाएगा वो कौन है, तो उनकी 2-4 वीलॉग ज़रूर देखें। उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि ये काम किया हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वो करती हैं। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।